कैसे हो भाई लोग। आज का वीडियो बेगर्स माफिया पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर की बहुत मदद हो जाती है। तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पता है, बहुत से लोगों का दिल अच्छा होता है। वो सड़क पर भिखारियों को देखते हैं और बस मदद करना चाहते हैं, लेकिन सच में इस दरियादिली का फायदा उठाया जा सकता है। संगठित अपराध ने भिखारी बनने को एक फायदेमंद धंधा बना दिया है। ये आपराधिक समूह, इन्हें भिखारी माफिया कहा जाता है। ये परछाई में काम करते हैं, हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों का शिकार करते हैं। ये माफिया ये भिखारियों को व्यक्ति के रूप में बिल्कुल नहीं देखते। इसके बजाय वे उन्हें आय के स्रोत के रूप में देखते हैं। वे अपने शिकार को नियंत्रित करने के लिए बल, धमकी और धोखे का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग ये उनके मुख्य निशाने हैं। इन कमजोर व्यक्तियों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है और जो पैसा वे कमाते हैं वह सीधे माफिया के पास जाता है, खुद के पास नहीं। जनता अक्सर इस काली सच्चाई से अनजान रहती है। लोग पैसे देते हैं यह सोचकर कि वे किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे अक्सर अपराधियों की जेब भर रहे होते हैं। यह शोषण वास्तव में अज्ञानता पर पनपता है। इस क्रूर प्रथा पर प्रकाश डालने का समय आ गया है। हमें वास्तविक जरूरत और संगठित भिखारी के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। भिखारी माफिया अपने शिकार का फायदा उठाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वे अक्सर बच्चों को उनके परिवारों से अगवा कर लेते हैं। कभी कभी वे गरीब माता पिता से अपने बच्चे के लिए बेहतर जीवन का वादा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इन बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि एक उचित बचपन से भी वंचित रखा जाता है। बुजुर्ग और विकलांग भी आसान निशाने होते हैं और माफिया उनकी शारीरिक सीमाओं का फायदा उठाता है। वे सहानुभूति जगाने के लिए चोटें भी पहुंचाते हैं और कभी कभी अपने शिकार को बेहोश करने और नियंत्रित करने के लिए दवाओं का उपयोग करते हैं। ये लोग दुर्व्यवहार और शोषण के चक्र में फंसे हुए हैं। उनके द्वारा कमाया गया पैसा सीधे माफिया के पास जाता है और उन्हें अपने श्रम से बहुत कम या कोई लाभ नहीं मिलता है। उनका जीवन भय और हिंसा से नियंत्रित होता है। उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता है और उनकी दुर्दशा सामाजिक असमानताओं का एक दुखद प्रतिबिंब है। संगठित भिखारी का मुकाबला करना सच में एक जटिल चुनौती है। ये माफिया बेखौफ होकर काम करते हैं और उनके कानून प्रवर्तन और राजनीति में संबंध हैं। वे अपने शिकार को चुप कराने के लिए धमकियों और हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए उन पर मुकदमा चलाना वाकई मुश्किल हो जाता है। जनता की उदासीनता इस मुद्दे को और जटिल बना देती है। लोग भिखारियों को देखकर असंवेदनशील हो जाते हैं और उस व्यवस्था पर सवाल उठाने में विफल रहते हैं जो उनके दुख को बनाए रखती है। जागरूकता की कमी माफिया को किसी का ध्यान न जाते हुए काम करने देती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें बहुआयामी समाधान चाहिए। कानून प्रवर्तन को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। भिखारी माफियाओं को विशेष रूप से लक्षित करने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए और पुलिस को इन अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जन जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें खुद को और दूसरों को संगठित भिखारी की वास्तविकता के बारे में शिक्षित करना चाहिए। सोशल मीडिया, शैक्षिक अभियान और सामुदायिक संवाद यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस मुद्दे को समझकर हम सूचित विकल्प चुन सकते हैं। भिखारियों को पैसे देने के बजाय वैध दान संस्थाओं का समर्थन करें। ये संगठन भिखारी माफियाओं के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं। वे भोजन, आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। उन्हें दान करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा पैसा वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। याद रखें, माफिया द्वारा नियंत्रित भिखारी को दिया गया हर रुपया उनके शोषण को जारी रखता है। आइए इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का विकल्प चुनें। आइए जागरूकता, कार्रवाई और करुणा के माध्यम से बदलाव को सशक्त बनाएं।